हाय गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप विद बीजे। आज है नया दिन और हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं अपना हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं सर्विस ओंटारियो। तो जो ये सेंटर है, यहाँ पे से हर जगह आपको मिल जाएंगे सर्विस ओंटारियो सेंटर्स। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट रिलेटेड, मेडिकल कार्ड रिलेटेड और आपका इंश्योरेंस रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। तो हम ऐसी एक फैसिलिटी पे जा रहे हैं जो हमारे घर के पास में है। एंड सो बेसिकली हम OHIP कार्ड के लिए जा रहे हैं, विच इज़ ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इस कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सो दैट कि हमें कोई भी अगर मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े तो विद दिस कार्ड हम लोग हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ले सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी फ्री है इन कनाडा। उसके लिए आपको एक कार्ड होना ज़रूरी है, आपके पास एक कार्ड होना चाहिए। तो इनिशियली जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं, वर्क वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं या PR लेके आते हैं, तो इनिशियली 10 हफ्ते बाद 10 दिन के लिए आपके पास इंश्योरेंस प्लान लेके आओ अपना वहाँ से, बिकॉज ये एकदम नहीं मिलता है। आपको लगभग 10 दिन आराम से लग जाता है इसे लेने में। कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक आपका पासपोर्ट, वीज़ा एंड लोकल एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होता है। तो 2-3 डॉक्यूमेंट्स देके आप अप्लाई करेंगे, करने के हफ्ते 10 दिन बाद ही कार्ड आ जाता है। तो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के अलग अलग। तो हम भी कुछ बेनिफिट का एक तरीके से लेने के लिए जा रहे हैं। एंड सब चीज़ें सिस्टमेटिक हैं यहाँ पे। आपको कोई ये नहीं कि इधर उधर जाना है, प्रॉपर सेंटर्स बने हुए हैं, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हो, इवन वॉक इन भी जा सकते हो। हम लोग वॉक इन ही जा रहे हैं बिकॉज हमारे घर के पास था, तो हमने सोचा क्या अपॉइंटमेंट ले, पास में जाके ही देख लेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ और मिलेंगी हमें इसमें, विल शेयर विद यू। और बाकी की डिटेल्स वहाँ जाके ही हमें पता चलेंगी, सो वो भी आपको बताएंगे। लेट्स सी। सो ये यहाँ की शॉप्स हैं, जो भी अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आओगे तो इस टाइप्स की आपको शॉप्स मिलेंगी। वो सामने LCBO लिकर शॉप है। एंड देन यहाँ पे इंडियन स्प्रिट कुजीन्स, कुछ डिफरेंट कुजीन्स हैं और इस टाइप की हैं। मतलब प्रॉपर आपको शॉप्स मिलेंगी अगर आपको कुछ भी सामान लेना है, ग्रॉसरीज, बेसिक नीड्स, लैपटॉप, मोबाइल से रिलेटेड कुछ भी, सब वे भी मिल जाएंगे आपको। इस टाइप की सारी शॉप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो फाइनली अप्लाई हो चुका है OHIP कार्ड के लिए एंड प्रोसेस बहुत स्मूथ था, बहुत ही ईजी था। आप पीछे देख रहे हो, पीछे सर्विस ओंटारियो का ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग गए। थोड़ी सी लाइन थी, 5-6 लोग हमारे आगे थे, काउंटर चल रहे थे, ईज़िली जल्दी वो बुलाते गए एंड नंबर आया। सो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक आपका COPR हो गया, पासपोर्ट हो गया, एंड उसके अलावा आपको जो जहाँ आप लोग रह रहे हैं, मतलब तो उसका आपको एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है दिखाने के लिए। तो वो बहुत ईज़िली है। तो आपकी कोई लीज़ एग्रीमेंट हो, आप वो दिखा सकते हो। अगर लीज़ एग्रीमेंट नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपने लैंडलॉर्ड से बोलो कि एक एड्रेस प्रूफ का A4 साइज़ पेपर पर रिटन में लिख के देते। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया, सिंपल डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया हमारा ईज़िली। सो वो सारे डॉक्यूमेंट हुए, उन्होंने फोटोग्राफ क्लिक की एंड हमारे को 4-6 वीक्स में हमारे घर पे डिलीवर हो जाएगा हेल्थ कार्ड। और एक चीज़ और, मीनवाइल हमें एक A4 साइज़ के पेपर पे एक टेम्प्रेरी हेल्थ कार्ड बना के दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इमरजेंसी में जाना पड़े अगर हॉस्पिटल, सो हम उसे दिखा के भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है जब तक हमारा कार्ड नहीं आएगा तब तक हम नहीं दिखा सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जब तक कार्ड नहीं आता, वो पेपर के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू हम हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं एंड वी कैन ईज़िली गेट इट डन। जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू है या हमें जो दिखाना है डॉक्टर को या कंसल्ट करना है कुछ भी चीज़ के लिए, तो इट्स काइंड ऑफ नाइस। बिकॉज हम पहले यही सोच रहे थे, यार हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है, सो हाउ यू गोइंग टू डू, या कैसे करेंगे। तो बट ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। और उसके अलावा यहाँ बेसिकली इस सेंटर में जो जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इट्स लाइक RTO हमारे यहाँ का जो होता है। सो यहाँ पे लाइसेंस रिलेटेड, नंबर प्लेट रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी यहीं पर होंगी। हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ कार्ड रिन्यूअल, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज़ यहीं पे बनेंगे। बेसिक ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सो मोस्टली आपको हमेशा यहाँ भीड़ ही मिलेगी, लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, तो लोग आते जाते रहते हैं। सो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप आओ यहाँ पे, सो प्लीज़ गेट इट डन ASAP, जल्दी आके, सो दैट कि आप इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सको। होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल। Anything else you say? All right.
तो अभी हम लोग आ रहे हैं अपना G1 ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे के। सो बेसिकली कनाडा में क्या होता है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको अगर कार का लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए अलग एग्ज़ाम होता है, 2 व्हीलर्स का उसके लिए अलग एग्ज़ाम होता है। तो हमने कार का अप्लाई किया था तो उसमें हमें पहले G1 टेस्ट देना पड़ा, जिसमें बेसिकली नॉलेज टेस्ट होता है। तो पहले आपको नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा, जितने भी सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, रोड रूल्स होते हैं, उससे रिगार्डिंग होता है। तो उसके बाद अगर आप G1 क्लियर करेंगे फिर आपको रोड टेस्ट देना पड़ता है। फिर उसके बाद G2 देना पड़ता है। G2 में क्या होता है, बेसिकली आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हो, आपको 8 महीने का एक्सपीरियंस मिल जाता है G1 स्टेज पे। फिर उसके बाद आफ्टर 8 मंथ्स आप G2 दे सकते हो। G2 क्लियर हो जाता है। G2 देने के बाद फिर आपको कुछ टाइम चलाना पड़ता है। फिर आप G फुल लाइसेंस जिसे बोलते हैं वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फुल लाइसेंस में G में आप कहीं पे भी चला सकते हो, हाईवेज़ पे, रोड्स पे, सिटी में, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं बेसिकली चलाने के लिए। तो थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए। तो हम लोगों ने अपना पहले G1 टेस्ट दिया। सो सीन ये हुआ, सुबह 7 बजे टेस्ट सेंटर खुल जाता है। तो मैंने रिव्यूज़ में ऑलरेडी चेक कर लिया था कि वहाँ लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है 6 बजे से ही, तो बेटर है आप पहले पहुँच जाओ। तो हम लोग सुबह ही 6 बजे निकल गए थे घर से एंड 6:40 के आसपास हम पहुँच गए थे, वेल बिफोर 7, सो दैट कि थोड़ा टाइमली पहुँच जाए। बट हमारे आगे तब भी 50 लोग खड़े हुए थे ऑलरेडी लाइन में, अंधेरे में। सो हमें लगा पता नहीं अब क्या होने वाला है, कितना टाइम लगेगा। बट 7 बजे ही जैसे उन्होंने टेस्ट सेंटर खोला तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, फटाफट लाइन चलती रही। बहुत स्मूथ प्रोसेस है, फटाफट टोकन के हिसाब से पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली आपका पासपोर्ट वगैरह वो लोग लेते हैं। उसके बाद एक DL एक्सट्रैक्ट होता है। तो DL एक्सट्रैक्ट बेसिकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है कि आपने अपनी कंट्री में कितने टाइम तक व्हीकल चलाया, कितना लाइसेंस था, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और किस किस कैटेगरी का लाइसेंस था। तो हम इंडिया से बनवा के गए थे अपना। उसका बेनिफिट ये हुआ कि अभी हमने G1 क्लियर किया है। G1 के बाद हम डायरेक्ट G दे सकते हैं, हमें G2 देने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों ने वो चेक किया, वो ओरिजिनल, फिर आई साइट का थोड़ा सा था वो चेक किया उन्होंने। उसके बाद हमने अपना टेस्ट दिया कंप्यूटर पे। तो अच्छा था कि एक बार में क्लियर हो गया हम दोनों का तो दैट वाज अ रिलीफ। हमें लग रहा था पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, बट ये है बिना पढ़े अगर आप जाओगे तो नहीं क्लियर कर सकते, आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी उसमें, तो आपको अपने हिसाब से मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, यूज़ टू होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, सिंबल्स वगैरह के लिए। तो वो हमने क्लियर किया। उसके बाद हमें टेम्प्रेरी लाइसेंस मिल गया ऑन पेपर। अब जो मेन लाइसेंस होता है G1 का, दैट इज़ अ प्लास्टिक वाला, वो 2 से 3 महीने में आएगा उन लोगों ने बोला। मीनवाइल इसके बाद हम ड्राइविंग क्लासेस ले सकते हैं, उसके बाद G के लिए फुल अप्लाई कर सकते हैं, फुल लाइसेंस के लिए। सो ये एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा, बहुत अलग एक्सपीरियंस था तो इट वाज अ न्यू थिंग। और बेसिकली होना भी इस तरीके से ही चाहिए कि आप प्रॉपर टेस्ट दे के, एग्ज़ाम दे के ही आपको लाइसेंस मिले, सो दैट कि आप रूल्स फॉलो कर सकें एंड सो दैट कि एक्सीडेंट ना हो या कुछ भी इस तरीके से कोई भी रैश ड्राइविंग ना हो। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा लगा सिस्टम यहाँ पे ये है। सो दिस वाज आवर एक्सपीरियंस ऑफ G1 लाइसेंस आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा या हाउ यू थिंक अबाउट दिस सिस्टम। आ रहे हैं बेसिकली मार्केट एक्सप्लोर करने कार्स की, क्या है सिचुएशन, क्या सिनेरियो है यहाँ पे, कार्स का क्या प्राइजेज़ हैं, और जो गाड़ी हमें 1-2 मॉडल जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे बड़ा फंडा होता है कि हर गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है और प्रोडक्शन बहुत कम है। सो प्राइजेज़ भी, डिमांड ज़्यादा है आजकल गाड़ियों की, तो प्राइजेज़ भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाते हैं। इवन सेकेंड हैंड मार्केट में मतलब प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हैं गाड़ियों के। सो हमने सोचा लेट्स एक्सप्लोर मार्केट और देखते हैं कि क्या है सिनेरियो। जितनों से भी सुना है यहाँ पे कि भाई गाड़ी बुक करो 6 महीने बाद मिलेगी या साल भर बाद मिलेगी, ऐसा वाला है। बट एक्चुअल सिचुएशन आज पता चलेगी और देखते हैं कि क्या है Let's go. So which one you are liking? This one. This one? We are liking this one, Elantra, in blue color. It looks good. Yeah, it looks So nice. guys, so
हम लोगों को ऑलरेडी 8-10 दिन हो गए हैं जब हमने इलांट्रा देखी थी, तब से हम यही गाड़ियों की रिसर्च कर रहे थे कि कौन सी गाड़ी लें या कौन सी गाड़ी नहीं लें। बहुत सारे फैक्टर्स थे, वेटिंग टाइम, प्राइस और बहुत सारी चीज़ें। एंड में ये डिसाइड किया हम इलांट्रा नहीं ले रहे हैं। रीज़न बीइंग, पहला रीज़न तो ये है कि गाड़ी बहुत छोटी है। हमें लगा कि गाड़ी सफिशेंट रहेगी हम लोगों की, बट स्पेस वाइज और वो सब चीज़ें देख के गाड़ी बहुत छोटी है। पहले हम ये भी सोच रहे थे छोटी गाड़ी है, कम प्राइस है, ईज़िली मिल जाएगी, हमें भी ईजी रहेगा लेने के लिए, बट प्राइस कम नहीं है। प्राइस भी उसके $35,000 का पड़ रहा था। जो हम मॉडल लेना चाह रहे थे उसका भी प्राइस अच्छे खासे डिसेंट है, बट सेम वेटिंग टाइम उसमें भी 5 महीने के आसपास था। एंड प्रीवियसली जब हमारे पास जो फर्स्ट गाड़ी हमारी थी दैट वाज जीप कंपस, तो वो स्पेस की आदत पड़ गई थी, तो इलांट्रा में तो बिल्कुल भी फिट ही नहीं बैठा हम लोगों को। हिसाब किताब बहुत कॉम्पैक्ट है उसके हिसाब से। तो हम लोगों ने सोचा कि जब इतना इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो वाई नॉट गो थोड़ा बड़ी गाड़ी में। तो हम लोगों ने उसकी जगह दूसरी गाड़ी बुक करी है, बट स्टिल इट्स नॉट श्योर कि हम उस नई वाली गाड़ी के साथ ही जाएंगे या नहीं, बिकॉज सबका वेटिंग टाइम ऐसा ही है, 5-6 महीने का है। एंड ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है यहाँ पे। गाड़ियों का बड़ा फंडा है कि जो भी आप गाड़ी लेने जाओ वो तो मिलेगी नहीं। सब गाड़ियों में वेटिंग है, 5-6 महीने की आराम से ईजिली वेटिंग है। सो इनिशियली अभी हमने बुक कर दी है। बुकिंग बहुत सिंपल है, इजी है। आप 500 से या $1,000 में आप गाड़ी बुक कर सकते हो, कोई भी गाड़ी जो आप लेना चाह रहे हो। एंड वो रिटर्नेबल होते हैं पैसे जब तक विन नंबर जनरेट नहीं होता है गाड़ी का। सो विन नंबर इज़ समथिंग जब गाड़ी प्रोडक्शन में आपकी बननी स्टार्ट होती है उससे पहले जनरेट होता है। तो विन नंबर जनरेट होने के ऑलमोस्ट 1 महीने में आपको गाड़ी मिल जाती है। तो तब तक के लिए आपके पास टाइम रहता है। अगर आपको कैंसिल करनी है, कोई और गाड़ी लेनी है, आप वो ले सकते हो। कैंसिल कर दो, आपके पास पैसे रिफंड हो जाएंगे। सो लेट्स सी, अभी जो बुक की है हमने, सो मोस्ट प्रोबेबली हम उसी के साथ जाएंगे, बट लेट्स सी अगर कुछ अच्छी डील है, अच्छा ऑफर मिल जाता है तो मे बी विल थिंक अबाउट इट। सो गाड़ियों का बड़ा ये था। सो फाइनली गाड़ी बुक कर दी है एंड अब वेटिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। सो लेट्स सी हाउ इट विल गो। एंड गाड़ियों का बुक करने के लिए जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। G1 जो इनिशियल नॉलेज टेस्ट बेस्ड होता है उसके थ्रू भी आप बुक कर सकते हो, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है G2 टेस्ट, G2 लाइसेंस या फिर फुल लाइसेंस हो, दैट इज़ G लाइसेंस। सो अभी हमारा G1 लाइसेंस था तो उसके थ्रू हमने बुक कर दी थी, ईजिली हो गई। एंड पूरी कोटेशन वगैरह उन्होंने बना के दे दी है जो भी है। एंड अब लेट्स सी फिर G2 लाइसेंस अगर आप अभी ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया था तो मेरे को G2 लाइसेंस भी मिल गया है। एंड फिर G के लिए मैं अप्लाई करूँगा। तो फंडा ये रहता है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हो कार्स का, तो कार का इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव बैठता है। ऑलमोस्ट लाइक जितनी आपकी उसकी EMI बैठेगी मंथली, अप्रॉक्स उसके आसपास या उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस मंथली बैठता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार की EMI $500 बैठ रही है मंथली, तो आपका इंश्योरेंस भी अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास ही बैठेगा मंथली। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंश्योरेंस में, कहाँ पे रह रहे हो, गाड़ी कहाँ पार्क होगी, बाहर होगी घर के बाहर, जहाँ लाइक आउटडोर पार्किंग होगी तो उसका इंश्योरेंस ज़्यादा होगा, इंडोर पार्किंग होगी बेसमेंट में तो उसका इंश्योरेंस कम होगा। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं यहाँ पे। एंड अगर आपके पास G2 लाइसेंस है, फुल लाइसेंस नहीं है, तो भी इंश्योरेंस की कॉस्ट ज़्यादा होगी। अगर आपका फुल लाइसेंस है G तो इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फंडे हैं, धीरे धीरे पता चल रहे हैं। तो ये सब बहुत मैटर करता है। तो यही ट्राई कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल G लाइसेंस ले लें, बट टाइम है, गाड़ी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है, कम से कम 3-4 महीने की वेटिंग है। तो लेट्स सी, मीन वाइल G भी अप्लाई करके ले लेंगे। एंड तब तक के लिए enjoy this video and see you in our next vlog from Canada.